नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राज्य खाद्य आयोग की वेबसाइट का किया शुभारंभ। कहा, खाद्य सुरक्षा अधिकार के बारे में जागरूकता लाना उद्देश्य। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत प्रदेश में पोषण माह और मातृ वंदना सप्ताह आज से शुरू। वन मंत्री राकेश पठानिया ने कहा, वर्ष 2030 तक प्रदेश का वन आवरण 30% तक बढ़ाने का लक्ष्य। और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कौल सिंह ठाकुर ने प्रदेश सरकार पर महंगाई और बेरोजगारी से निपटने में नाकाम रहने का लगाया आरोप। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला में राज्य खाद्य आयोग की पहली वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोग की वेबसाइट का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वेबसाइट का उद्देश्य राज्य में खाद्य सुरक्षा अधिकार के बारे में जागरूकता लाना है। उन्होंने कहा कि आयोग ने खाद्य व पोषण नीति का प्रारूप तैयार किया है, जिसे वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा ताकि सभी हितधारकों को जागरूक कर उनकी प्रतिक्रिया भी ली जा सके। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार ने बच्चों व महिलाओं में कुपोषण और अनीमिया की समस्या को दूर करने के लिए कई कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि एकीकृत व व्यापक खाद्य नीति प्रदेश को स्वस्थ हिमाचल के पथ पर आगे ले जाने में सहायक सिद्ध होगी। राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह घंगरोक्टा ने मुख्यमंत्री को आयोग की कार्यप्रणाली और वेबसाइट की विशेषताओं से अवगत करवाया। राज्य सहकारी बैंक प्रदेश के दूरदराज क्षेत्रों में अपनी 218 शाखाओं और 23 विस्तार केंद्रों के माध्यम से 16 लाख उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण सेवाएं प्रदान कर रहा है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला से वर्चुअल माध्यम से बैंक की रोहडू शाखा के नए परिसर के उद्घाटन अवसर पर ये जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सहकारी बैंक ने प्रदेश में 19,000 करोड़ रुपए का कारोबार कर नया कीर्तिमान स्थापित किया है। हिमाचल प्रदेश में हमारा ये स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का एक बहुत सम्मानजनक स्थान है और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि यह बैंक आगे बढ़ते बढ़ते एक बहुत अच्छी स्थिति में आज की तारीख में पहुंचा है, जहां बैंक की आज 218 जो है लगभग शाखाएं हैं, ब्रांचेज हैं और एक्सटेंशन काउंटर की अगर हम बात करें तो वो भी एक अच्छी संख्या में है। 23 के लगभग हमारे एक्सटेंशन काउंटर हैं। ये बैंक जो है अपना व्यवसाय का 19,000 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर चुका है। राज्य का बैंक राज्य के लिए, राज्य के लोगों के लिए समर्पित है। ये हमारे लिए सबसे बड़ी प्रसन्नता की बात। आजादी का अमृत महोत्सव की श्रृंखला में केंद्रीय महिला व बाल विकास मंत्रालय द्वारा आज से देश में पोषण माह मनाया जा रहा है। मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ मिलकर सितंबर माह में कई गतिविधियां संचालित करने की योजना बनाई है। पोषण माह के दौरान 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की लंबाई और वजन माप के लिए एक विशेष अभियान भी चलाया जाएगा। इधर आजादी का अमृत महोत्सव के तहत प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर आज से पोषण माह व मातृ वंदना सप्ताह की शुरुआत की गई। सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री सरवीण चौधरी ने कांगड़ा जिले के रैत में पोषण माह व मातृ वंदना सप्ताह के उपलक्ष्य पर खंड स्तरीय पोषण रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने महिलाओं और बच्चों के खान पान के व्यवहार में बदलाव लाकर पोषण में सुधार लाने की जरूरत पर बल दिया। विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने पालमपुर क्षेत्र के ननाओं में राष्ट्रीय पोषण अभियान के उपमंडल स्तरीय कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने लोगों से पोषण अभियान को जन आंदोलन बनाने की अपील की ताकि देश का हर नागरिक पोषित रहे। प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला में आज शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर की अध्यक्षता में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर शिक्षा आकलन और मूल्यांकन योजना पर एक कार्यशाला आयोजित की गई। शिक्षा मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को प्रदेश सरकार ने सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति के तहत सरकार ने 3री, 5वीं और 8वीं कक्षाओं की वार्षिक परीक्षाएं शिक्षा बोर्ड के माध्यम से करवाने का निर्णय लिया है। गोविंद ठाकुर ने कहा कि आने वाले समय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अक्षरशः लागू करना सरकार का उद्देश्य है। उन्होंने धर्मशाला के समीप सिद्धपुर में प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के आवासीय परिसर में सामुदायिक भवन का लोकार्पण भी किया।
उद्योग व परिवहन मंत्री बिक्रम ठाकुर ने आज जसवां परागपुर विधानसभा क्षेत्र की रैल पंचायत में 16 महिला मंडलों को करीब 5 लाख रुपए का आवश्यक सामान भेंट किया। बिक्रम ठाकुर ने कहा कि क्षेत्र की महिलाएं विभिन्न महिला मंडलों के माध्यम से स्वयं सहायता समूह बनाकर गांव व समाज को आत्मनिर्भर बना सकती हैं। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रदेश में अगस्त महीने में विशेष लोक अदालत जनता के द्वार का आयोजन किया गया। प्रदेश उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश व राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष न्यायमूर्ति रवि मलिमथ के निर्देशानुसार मोटर वाहन चालान के लंबित मामलों को निपटाने के उद्देश्य से लोक अदालत का आयोजन किया गया। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव प्रेम पाल रांटा ने बताया कि लोक अदालत में कंपाउंडिंग के शुल्क में 62,77,000 से अधिक की राशि एकत्रित की गई। वन मंत्री राकेश पठानिया ने आज शिमला में हिम वन पारिस्थितिकीय तंत्र सेवा परियोजना का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हिमाचल पर्यावरण और वनों की सुरक्षा के लिए प्रासंगिक नीतियों व कार्यक्रमों को लागू करने में अग्रणी रहा है। राकेश पठानिया ने कहा कि वर्ष 2030 तक कुल भौगोलिक क्षेत्र का 30% वन आवरण बढ़ाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राज्य में एक बूटा बेटी के नाम वन समृद्धि जन समृद्धि सामुदायिक वन संवर्धन योजना और विद्यार्थी मित्र जैसी योजनाएं लागू की गई हैं। राकेश पठानिया ने कहा कि मौजूदा परियोजना पश्चिमी हिमालयी राज्यों हिमाचल और उत्तराखंड में लागू होगी। उन्होंने बताया कि ये परियोजना कांगड़ा, चंबा और मंडी जिलों की चयनित पंचायतों में चलाई जाएगी। इस अवसर पर उन्होंने वन विभाग की नई वेबसाइट भी जारी की। भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने हमीरपुर, ऊना और सोलन जिलों के स्थापना दिवस पर आज लोगों को बधाई दी है। हमीरपुर जिला के समीरपुर स्थित अपने निवास स्थान में आज पत्रकारों से बातचीत में धूमल ने हमीरपुर जिले के विकास का उल्लेख करते हुए कहा कि जिले ने हर क्षेत्र में विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं और शिक्षा के क्षेत्र में नई बुलंदियों को छुआ है। उन्होंने कहा कि हमीरपुर में NIT, मेडिकल कॉलेज, IIHM, कई डिग्री कॉलेज और प्रदेश का एकमात्र सैनिक स्कूल भी है। हिमाचल प्रदेश का 50वां स्टेटहुड का वर्ष चल रहा है और आज से जिला हमीरपुर 50वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। आज से 49 वर्ष पहले जिलों का पुनर्गठन हुआ था। हमीरपुर जिला ने बहुत विकास किया है, हर क्षेत्र में आगे बढ़ा है और शिक्षा के क्षेत्र में तो सारे प्रदेश में लीड कर रहा है। क्षेत्रफल के हिसाब से छोटा जिला है, वहाँ अनेकों इंस्टीट्यूट होने का लाभ स्वाभाविक है यहाँ के लोगों को और प्रदेश के लोगों को मिलता है और बाहर से भी लोग आते हैं। तो इस कालखंड में जिले ने बहुत विकास किया है और इसका श्रेय जाता है हमारे भूतपूर्व सैनिकों को, जिनकी हमेशा इच्छा रहती है कि अगर वो उन्होंने अपना हम्बल बिगिनिंग की है, वो सिपाही भर्ती हुए तो भी उनके बेटे जो है वो ऑफिसर बने। इतना ही नहीं, जब विश्व भर में वाटर लेवल डाउन जा रहा था तो हमीरपुर में हमने चेक डैम लगा के पानी का लेवल 2 मीटर बढ़ाया। आज के शुभ अवसर पर मैं सबको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने प्रदेश सरकार पर महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार से निपटने में नाकाम रहने का आरोप लगाया है। केलंग में आज एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार हमेशा जनजातीय क्षेत्रों की हितैषी रही है और प्रदेश के कुल बजट का 9% हिस्सा इन क्षेत्रों के विकास पर खर्च किया जाता था। कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि आगामी लोकसभा व विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी समर्थित उम्मीदवार विजय हासिल करेंगे और लाहौल स्पीति में होने वाले पंचायत चुनाव में भी पार्टी उम्मीदवारों की जीत होगी। उन्होंने कहा कि उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों का चयन पार्टी हाईकमान द्वारा किया जाएगा। राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ की हिमाचल शाखा ने राज्य सरकार से बैकलॉग पदों को जल्द भरने और दृष्टिहीनों की सेवानिवृत्ति आयु पहले की तरह 60 वर्ष करने की मांग की है। संघ ने प्रदेश में दृष्टिहीनों के लिए चलाए जा रहे स्कूलों की स्थिति में सुधार करने का भी आग्रह किया है। प्रदेश में आज कोरोना संक्रमण के 251 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 104 लोग स्वस्थ हुए हैं। वर्तमान में राज्य में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 1784 है। प्रदेश में कोरोना के कुल मामलों की संख्या 2,13,799 तक पहुंच गई है, जिनमें से 2,08,409 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। प्रदेश में आज कोरोना से 5 लोगों की मृत्यु हुई है, जिसे मिलाकर अब तक कोरोना से मरने वालों की संख्या 3,587 हो गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राज्य खाद्य आयोग की वेबसाइट का किया शुभारंभ। कहा, खाद्य सुरक्षा अधिकार के बारे में जागरूकता लाना उद्देश्य। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत प्रदेश में पोषण माह और मातृ वंदना सप्ताह आज से शुरू।
वन मंत्री राकेश पठानिया ने कहा वर्ष 2030 तक प्रदेश का वन आवरण 30% तक बढ़ाने का लक्ष्य। और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कौल सिंह ठाकुर ने प्रदेश सरकार पर महंगाई और बेरोजगारी से निपटने में नाकाम रहने का लगाया आरोप। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।